बाबूजी मेरी बहू जी बहुत गालियां देती बाबूजी, मेरा सहन नहीं हुआ बाबूजी। कितने सपने सजोए थे, मेरा बेटा एक ही है बाबूजी। रो रो कर कह रही थी, आंखों से पूरा गाल उसका तरबतर हो गया था बाबूजी। मेरे पतिदेव की मृत्यु तो मेरे विवाह के 4 साल बाद ही हो गई थी। केवल 4 साल में जिनका पति चला गया, 4 साल में जब पति चलेगा तो उनका बेटा 3 साल का होगा, 2.5-3 साल का। बोले बाबूजी वो लड़का भी मेरी बात नहीं मानता, मैं क्या करूं बाबूजी। पहले सोचा मैं कुएं में गिर के प्राण दे दूं, पर हिम्मत नहीं हुई बाबूजी। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, कभी आत्महत्या मत करना। और जब वो एक स्थान पे मिली, मैंने कहा था आप अपना संसार बसा लीजिए बहन, आपके दाल रोटी की व्यवस्था तो नारायण सेवा खूब प्रेम से कर देगी। जब तक आप जिएंगे आपके औषधि की व्यवस्था भी नारायण सेवा करेगी। दान मांग लेगी, अभी भी दान मांग रहे, और मांगेंगे और झोली फैलाएंगे। उन्होंने कहा था मेरे लिए कहां से दान आएगा। मेरे पिताजी कभी कभी कहा करते थे, 4 खूंट बामण के पट्टे, कोई गाले कोई नट्टे, सब नट्टे तो जावे कट्टे, सब गाले तो रखे। हमें उतना ही दान चाहिए जितनी जरूरत है, उससे अधिक नहीं चाहिए। हरे हरे। मेरे पूज्य पिताजी आज से 20 साल पहले की बात में निवेदन कर रहा हूं, उनके स्वर्गवास के 3 साल पहले एक स्थान पर दान लेके गए। बाबूजी 5,000 रुपये में जमा कराना चाहते हैं, रसीद कहां से मिलेगी, कहां जमा करावे। उस स्थान के अध्यक्ष ने हाथ जोड़ के कहा, सेठ जी हमारे पास जितना चाहिए उतना है सेठ जी, हमारा जितना खर्चा होता उतना भी कॉर्पस फंड है हमारे पास, उसके ब्याज से काम चल जाता सेठ जी। हमने तो दान लेना बंद कर दिया है। 2-4 स्थान बताया, आपका मन माने तो वहां दीजिएगा। उस संस्था का भी नाम बताता हूं आपको, गीता प्रेस गोरखपुर, गीता भवन, लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में गीता भवन की बात मैं कह रहा हूं, जिन्होंने कहा था जहां गीता भवन में परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज भक्तमाल की कथा, गीता जी की कथा करते थे। उनके आंखों से हमने नेत्र बहते हुए देखे, आंखों में नेत्र में आंसू बहते हुए देखे हैं। बाबू अभी नारायण सेवा को जरूरत है। नारायण सेवा में थोड़ो सो अनुदान दे, नारायण सेवा में थोड़ो सो अनुदान दे। दिव्यांगाने पागा चला, धरती ने स्वर्ग बढ़ावजे। नारायण सेवा में जय हो। थोड़ो सो अनुदान दे, थोड़ो सो दुलार दे। आंखें गिली हो आई। नाभाजी महाराज, गोसाई जी आपकी भक्तमाल ने रुला दिया। 550 साल पहले कितनी तकलीफें पाके आपने हमारी व्याकुलता को दूर करने के लिए 200 संतों के चरित्र लिखे। हरे हरे। आपने हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भक्तमाल रूपी औषधि का अमृत हमें दिया। हम उसको पालना नहीं कर पाए नाभाजी महाराज। अभी भी हमारे हृदय बहुत कठोर है, अभी भी दया बहुत दूर हो गई, अभी भी पिता को पुत्र अपमान करता है नाभाजी। अभी भी बहू को सासू जी गालियां देती है, अभी भी सासू जी बहू को बेटी नहीं समझती। नाभाजी आप पुनः आइए। नाभाजी का सही महाराज, मैं आपको पुकार रहा हूँ, आप अवतार लीजिए, आप पुनः आइए, हमें समझाइए। हरे हरे। ये भक्तमाल कैसे हमारे कठोरता को दया में वितर करे, ये कैसे हमारी दया धर्म को जागृत करे। हम आपके श्रीमुख से
संत एकनाथ जी की कथा को पुनः सुनना चाहते हैं नाभाजी महाराज। आपने गीत लिखा था, अभी सरस्वती पुत्र पुत्रिया उसको गाएंगे, हम अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं नाभाजी महाराज। संत एकनाथ जी की कथा को पुनः गाना चाहते हैं आपकी। कंधों पर कावड़ को डाला, हाथ में जल की धारा, चले अभिषेक